Hello class, a very good morning to all of you. Class 7th NCERT Mathematics. Today we are going to discuss chapter number 5. The name of the chapter lines and angles. In this chapter, in introduction part, first of all we will discuss about line segment and ray. These all things you have learnt in class 6. Okay, even then I am telling you about line segment. Line segment is a part of line which is bounded on the both sides. line segment line का एक पार्ट होता है. लाइन दोनों साइड से इनफिनाइट बढ़ा सकते हैं और रे एक साइड से बाउंडेड होता है और एक साइड पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपका लाइन सेगमेंट. ओके, ये है आपका लाइन और ये आपकी है रे. ओके, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. इसके बाद कुछ नई चीज़ें जो इसमें आप क्लास 7 में सीखेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा उन एंगल्स को बोलते हैं जब किन्हीं भी दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्रीज आ जाता है. टोटल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल. ठीक है, जब कभी किन्हीं दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्रीज आता है तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. ठीक है, इसमें अगर हमें एक एंगल मालूम होता है और उसी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना होता है तो हम 90 में से उस एंगल को माइनस भी कर देते हैं. ठीक है, इस टाइप से हम इस एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री भी निकाल सकते हैं. ठीक, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की. When the sum of the measures of two angles is 90 degrees, comma, the angles are called complementary angle. Okay, when the sum of the measures of two angles is 90 degrees. जब कभी भी किन्हीं दो एंगल्स के का मेजरमेंट जो होता है वो मेजरमेंट का सम कितना होता है 90 डिग्रीज होता है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. ठीक है, एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जैसे एक एंगल आपका 30 हो गया और एक 60 हो गया. ओके, 30 डिग्री 60 डिग्रीज हो गया. ओके, या 50 डिग्रीज और 30 डिग्रीज हो गया. ओके, 50 डिग्रीज और 30 डिग्रीज. ठीक है, मतलब दोनों का ऐड 50-40 राइट है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें ऐड जो है 90 डिग्रीज आ रहा हो. ठीक है, इसके बाद है आपका अगला टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐड 90 आता है दो एंगल्स का, और सप्लीमेंट्री एंगल में जो सम होता है दो एंगल्स का वो 180 डिग्रीज होता है. राइट है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखेंगे. इसका डेफिनेशन लिखेंगे आप, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्रीज. ओके, 180 डिग्रीज, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, डेफिनेशन आपको यहाँ पर खुद से लिखनी है. ठीक, और एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे इसके, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो रहा हो, जैसे कि 150 और 30. ओके, या 90 और 90, ये इक्वल एंगल्स होते हैं, इनका ऐड कितना होता है 180 डिग्रीज. ठीक है,
100 डिग्रीज और 80 डिग्रीज, ये सारे पेयर ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, आगे का टॉपिक है इसका एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल्स, किन्हीं भी दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स हम तब बोल सकते हैं जब दोनों एंगल्स का कम से कम एक वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, और एक साइड दोनों की कॉमन साइड हो। जैसे कि मान लिया एक एंगल ये है आपका और एक एंगल ये है। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स को हमें ऐड करना है। तो देखिए इसका एक वर्टेक्स ये हो गया और इसका एक वर्टेक्स ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। ये राइट है, तो ये जो है ये एक एंगल हो गया और यहाँ से ये दूसरा एंगल हो गया। तो एक देखिए ये साइड कॉमन साइड हो गई, क्या हो गई ये कॉमन साइड, इस एंगल में भी आ रही है और ये इस एंगल में भी आ रही है। ठीक, तो एक साइड कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, राइट है। वर्टेक्स एक कॉमन हो और एक साइड भी कॉमन होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, राइट। एडजेसेंट एंगल कब नहीं हो सकता है, जैसे मान लिया एक एंगल ऐसे दिया हो, राइट है, और एक एंगल यहीं से दे दिया गया हो ऐसे, राइट है। तो ये एंगल वर्टेक्स, ये एंगल जो है आपका एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वर्टेक्स अलग है इस एंगल का और इस एंगल का वर्टेक्स अलग है। देखिए वर्टेक्स इसके अलग अलग है इसमें, राइट है। तो अलग अलग वर्टेक्स है, इसीलिए ये सेम वर्टेक्स इसका नहीं है। ओके, और ऐसे एक कॉमन साइड भी पूरी पूरी नहीं है जो दोनों में आ सके। जैसे ये साइड इसमें आ रही है, ठीक, और ये इसमें आ रही है, ये साइड इतनी कम हो गई, ठीक है, इसीलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ये है आपका एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस यहाँ लिखेंगे। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ओके। और सेकेंड नंबर है इसका, दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ कॉमन आर्म। आर्म मीन्स भुजा, जैसे ये भुजा है वो कॉमन है, वो इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है, और ये वर्टेक्स इस एंगल का भी वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स इस एंगल का भी है। तो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमन आर्म। तो ये कहलाता है आपका क्या, एडजेसेंट एंगल्स, ओके। एडजेसेंट एंगल्स के बाद दो टॉपिक और हैं आपके, एक लीनियर पेयर, ओके, इसको नोट कर लीजिए। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब कि जब कभी दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्रीज होता है, तो ऐसे दो एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब वो एक अपोजिट रे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपोजिट रे, ये देखिए, ओके। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक। एक एंगल यहाँ पर है आपका, ठीक है, और एक एंगल ये है, ये एंगल ये हो गया और एंगल बी हो गया, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, जब दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्रीज हो, कितना हो, 180 डिग्रीज यानी 180 अंश, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ये आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। A linear pair a linear pair
is a pair of adjacent angle, is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays, whose non-common sides are opposite rays. ओके, जिसकी नॉन कॉमन साइड्स क्या हैं? अपोजिट रेस है। देखिए ये तो कॉमन साइड हो गई, वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस एंगल में भी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई कॉमन साइड और ये हो गई इसकी नॉन कॉमन साइड। तो नॉन कॉमन साइड क्या होनी चाहिए? एक अपोजिट रेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं क्या? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को पहचानना बहुत आसान है। इसमें हम सीधे क्रॉस को पहचानते हैं। ये क्रॉस, अगर ये क्रॉस कहीं भी बन रहा हो, ठीक है, तो इसमें जो बन रहे हैं एंगल्स हैं, ध्यान समझिएगा इसको। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें अगर हम एंगल का नाम डाल दें 1 2 3 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 और एंगल 3 कहलाएगा, ठीक, और एंगल 2 और एंगल 4 कहलाएगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक। तो ये दोनों पेयर आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दो पेयर हैं इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, ओके। दिस इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।